Good morning student. This is your Hindi literature class and this is your Hindi literature book. I open it. Today I am going to teach you chapter 19 जाल में कबूतर. जाल में कबूतर. So children, आप ये पिक्चर देख रहे हैं ना, जाल में कबूतर जो स्टोरी है वो आप जानते होंगे, आपने पहले सुनी होगी. स्टोरी में कबूतर, शिकारी और चूहा, बहुत सारे कबूतर थे, चूहा था और एक शिकारी था. ये स्टोरी आप लोगों ने सुनी होगी. आइए फिर से हम स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं. तो एक बार जंगल में एक घना पेड़ था, उस पर बहुत सारे कबूतर रहते थे. उनमें एक बूढ़ा कबूतर भी था. तो वो जो कबूतर है वो दिन में दूर आसमान में उड़ने चले जाते थे और शाम को सब फिर वापस उस पेड़ पर आ जाते थे. एक बार जंगल में एक शिकारी आया. उसने देखा कि यहाँ तो बहुत सारे कबूतर रहते हैं इस पेड़ पर. तो जब वो कबूतर दूर आसमान में घूमने चले गए, वो शिकारी आया, उसने एक जाल बिछा दिया और उसमें कुछ दाने फैला दिए. जैसे ही जब वो कबूतर लौट कर आए, उन्होंने ऊपर से ही देखा कि कुछ ज़मीन पर दाने पड़े हैं, पर उन्होंने उस जाल को नहीं देखा. उन्होंने सोचा कि दाने पड़े हैं, चलो ये दाने चुगने के लिए. कबूतर जैसे ही नीचे उतरे, दाने चुगने के लिए आए, तो सारे कबूतर थे वो उस जाल में फंस गए. पर एक जो बूढ़ा कबूतर था वो जाके पेड़ पर बैठ गया. उसने उन कबूतरों को समझाया भी कि नीचे लगता है हम लोगों को फंसाने की कोई चाल है, लेकिन वो दानों के लालच में वो सारे कबूतर को कुछ नहीं दिखाई दिया. उन्होंने सोचा कि नीचे बहुत सारे दाने पड़े हैं, इनको हम जाके दाने चुगेंगे. लेकिन जो बूढ़ा कबूतर था वो जाके पेड़ पे बैठ गया. जैसे ही कबूतर दाने चुगने के लिए नीचे उतरे, सारे कबूतर जाल में फंस गए. जब वो कबूतर जाल में फंस गए तो वो शिकारी था जो पेड़ के पीछे खड़ा हुआ ये सारी चीज़ें देख रहा था. तो वो कबूतर, फिर उन कबूतरों को बहुत अफसोस हुआ कि हमने उस बूढ़े कबूतर की बात नहीं मानी और हम इस मुसीबत में फंस गए. अब वो कबूतर, जो सारे कबूतर थे, वो उस कबूतर से कहने लगे कि अब हमें कैसे भी करके इस जाल से आज़ाद कराइए. उस बूढ़े कबूतर ने कहा कि घबराओ मत, मैं कुछ तरकीब सोचता हूँ. फिर उस बूढ़े कबूतर ने एक तरकीब सोची. उसने उन कबूतरों से कहा कि अगर तुम सब एक साथ जोर लगाकर आसमान में उड़ोगे तो ये जाल को लेकर उड़ सकते हो, और दूर जंगल में मेरा एक दोस्त रहता है, वो इस जाल को काट देगा. उस बूढ़े कबूतर ने कहा कि तुम सब मिलकर एक साथ अगर जोर लगाओगे, इस पिक्चर में देखिए वो बूढ़ा कबूतर है वो जो समझा रहा है कि तुम सब एक साथ जोर लगाकर इसको उड़ जाओ जाल को, और जहाँ मेरा दोस्त रहता है वहाँ लेकर चलो तो वह इस जाल को काट देगा. तो उन कबूतरों ने उस जो बूढ़े कबूतर की बात मान ली और सभी एक साथ जोर लगाकर उड़े. तो सारे कबूतर थे वो जाल को ऊपर लेकर आसमान में उड़ गए, और जाकर के वो उस चूहे के पास पहुँचे. जहाँ जब चूहे के पास पहुँचे तो उस चूहे ने अपने तेज़ दांतों से वो जाल काट दिया. जब ये उड़ रहे थे तो वो शिकारी भी उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था. और वो सारे कबूतर उड़कर उस दोस्त के पास पहुँचे, उस चूहे के पास पहुँचे, और उस चूहे ने अपने तेज़ दांतों से उस जाल को काट दिया. इस तरह और सारे कबूतर आज़ाद हो गए. तो बच्चों, आपने देखा कि जब सारे कबूतरों ने एक साथ जोर लगाया तो उस जाल को लेकर उड़ सके. ऐसे ही जब कभी भी कैसी भी मुसीबत आए, अगर हम एक साथ मिलकर सब काम करें तो उस मुसीबत से हम छुटकारा पा सकते हैं. बड़ी से भी बड़ी मुसीबत आए तो हम उसका डटकर सामना कर सकते हैं. तो इस स्टोरी का एक मीन्स भी यही है कि अगर हम मुसीबत में एक साथ मिलकर काम करें तो उस मुसीबत का हम डटकर सामना कर सकते हैं.
तो आपको अपनी ये स्टोरी समझ में आ गई होगी कि किस तरह लालच में आकर सारे कबूतर फंस गए। फिर उन सब ने एक साथ मिलकर जोर लगाया तो जाकर वो कबूतर जाल सहित उड़ गए और उस चूहे के पास पहुँचे। उस चूहे ने जाल काट दिया और इस तरह सारे कबूतर आज़ाद हो गए। तो इस चित्र में आप कौन से पक्षी देख रहे हैं? कबूतर। पेड़ की ओट में कौन खड़ा है? शिकारी खड़ा है। नीचे जमीन पर क्या बिछा है? जाल बिछा है। जमीन पर और क्या पड़ा है? अनाज के दाने पड़े हैं। कबूतर नीचे क्यों उतर रहे हैं? वो दाना चुगने के लिए उतर रहे हैं। कबूतर क्या कर रहे हैं? कबूतर दाने चुग रहे हैं। वे किस में फंस गए? कबूतर जाल में फंस गए हैं। क्या वे उड़ सकेंगे? हाँ, वे उड़ सकेंगे। जाल कहाँ जा रहा है? जाल आसमान में जा रहा है। कबूतर कहाँ है? कबूतर जाल में फंसे हैं। वे किसके पास जा रहे हैं? वे चूहे के पास जा रहे हैं। जाल कौन कुतर रहा है? जाल चूहा कुतर रहा है। इससे क्या होगा? इससे कबूतर जाल से निकल जाएंगे। तो आपको अपना चैप्टर समझ में आ गया है? ओके, बाय, हैव अ नाइस डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, this is your English literature class and this is your English literature book. I open it. Today I am going to teach you chapter 8 My Sweet Home. मेरा प्यारा घर। Hi, I am Robin. Hello, मैं रॉबिन हूँ। Welcome to my sweet home. मेरे प्यारे घर में स्वागत है। Let me introduce you with all my family members. मैं आपका परिचय कराता हूँ अपने फैमिली मेम्बर, परिवार के सदस्यों से। आई लिव हियर विद माई फादर, मदर एंड यंगर सिस्टर। मैं यहाँ अपने फादर, पिता, मदर, माता और यंगर सिस्टर, छोटी बहन के साथ रहता हूँ। माई फादर हैज़ बिल्ट दिस हाउस। माई फादर हैज़ बिल्ट दिस हाउस। मेरे पापा ने ये घर बनवाया है। आई लव माई हाउस। मुझे अपना घर बहुत प्यारा है। इट इज़ वेरी बिग। यह बहुत बड़ा है। वी हैव रिसेंटली शिफ्टेड हियर। हम अभी अभी यहाँ शिफ्ट हुए हैं। टुडे वी आर स्पेंडिंग आवर फर्स्ट डे हियर। आज हम पहला दिन यहाँ व्यतीत कर रहे हैं। वी आर वेरी हैप्पी हियर। हम यहाँ बहुत खुश हैं। हियर वी हैव बिग रूम्स। यहाँ हमारे पास बहुत बड़े कमरे हैं। वी लव टू डेकोरेट दैम। हमने उन्हें बहुत प्यार से सजाया है। इट हैज़ अ ब्यूटिफुल गार्डन ऑल्सो। इसमें एक सुंदर बगीचा भी है। द गार्डन हैज़ मैनी ब्यूटिफुल प्लांट्स। इस बगीचे में बहुत सुंदर पौधे हैं। प्लांट्स एड कलर्स टू आवर होम। जो पौधे हैं वो उस घर को कलर से जोड़े हैं, यानी बहुत सुंदर कलर लगता है हमारे घर का और इस गार्डन का, इन प्लांट पौधों का। सम ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज आर सिटिंग ऑन द फ्लावर्स। कुछ सुंदर तितलियाँ फूलों पर बैठ रही हैं। माई यंगर सिस्टर इज़ बिजी इन कैचिंग दैम। मेरी छोटी बहन इन्हें पकड़ने में व्यस्त है। आई लव टू वाटर प्लांट्स। मुझे वाटर प्लांट्स यानी पौधों में पानी देना अच्छा लगता है। माई फादर इज़ सिटिंग ऑन अ चेयर। मेरे पापा हैं जो कुर्सी पर बैठे हैं। ही इज़ बिजी रीडिंग न्यूज़पेपर। ही इज़ बिजी रीडिंग न्यूज़पेपर। वह न्यूज़पेपर पढ़ने में व्यस्त हैं। माई मदर इज़ वॉचिंग अस। मेरी मम्मा हैं जो वो हमें देख रही हैं। सी टेक्स केयर ऑफ ऑल द फैमिली मेम्बर्स। वह परिवार के सभी सदस्यों का ध्यान रखती हैं, देखभाल करती हैं। ओके, फिनिश योर चैप्टर। बाय, हैव अ नाइस डे।